रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस पूरे प्रोग्राम के पस मंजर में जज्बा देने वाली है। ये किताब शरिया मेरे हाथ में मौजूद है। शायद ये इतनी अहम और बड़ी किताब आम लोगों के लिहाज से तो मंजर आम पर इसका पहली बार नाम लिया गया हो। किताब शरिया जो इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन आजुर्री ने लिखी, जिनकी तारीख वफात 360 हिजरी है, इस हदीस की किताब में उन्होंने 1984 नंबर हदीस के बाद जो तर्जुमतुल बाब कायम किया, उसके अंदर इसको लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, जब इस उम्मत के बाद वाले लोगों ने माज़अल्लाह पहलों पे लान तान शुरू कर दी, इस उम्मत में जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, यहूद व नसारा की बात नहीं। अब अव्वल कौन है? अव्वल सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिसमें कोई दूसरा कौल ही नहीं, वो है अव्वल। और बाद में जूं जूं जमाना आता गया और इस वक्त सबसे आखिर ये जमाना है, जो मार्ज वजूद में जितनी घड़ियां आई, तो ये आज के लोग इस हदीस के मुताबिक इस उम्मत के आखिरी लोग हैं, जो आगे मुसलसल इंशाअल्लाह उम्मत बढ़ती जाएगी और फिर आखिरी 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 का मनसब आगे आगे मुंतकिल होता जाएगा। लेकिन लम्हा मौजूद में इस वक्त रुए जमीन पर जो मुसलमान कहलवाने वाले लोग हैं, वो इस हदीस में उनका जिक्र है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बाद वाले पहलों पर जो सबसे पहले हैं, और हमारे लिहाज से 14 सदियां वाले जो गुजर गए सारे पहले हैं, फरमाया जो बाद में बेहया लोग पहलों पर लान तान और तनकीद शुरू कर दें, फमन काना इंदहु इल्मुन फलयुज़हिरहु, सरकार फरमाते हैं उस वक्त जिसके पास इल्म हो, उस पर फर्ज है वो उस इल्म का इजहार करे। ये ना कहे कि वो लानत तो मेरी तरफ आ जाएगी, जो उधर के लिए उन्होंने रुख किया हुआ है। ये सरकार का इल्म गैब भी है, खत्म नबूवत के लिहाज से क़यामत तक का निसाब भी है। फरमाया जब ऐसा हो जाए, और अब वो कई वजूह से हो रहा है, खा वो उस चैनल पर बोलने वाली मलऊना की बात हो जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत पर हमला कर रही थी, या उसके अलावा जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के खिलाफ किसी भी रूप में तनकीद करते हैं। और ये लफ्ज़ सहाबा जो अव्वलीन जमात अहले ईमान है, इसी के अंदर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी मौजूद हैं, कि जो हसनैन करीमैन के खिलाफ भौंकना शुरू हो जाए, पंचतन पाक के खिलाफ, 4 यार के खिलाफ, अशरा मुबशरा के खिलाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, मुतलकन सब के लिहाज से यह हदीस शरीफ है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जिस तरह कहा जाता है ना, जो कुछ हो सकता है उम्मत उठो, जब तुम जमीन के ऊपर जिंदा हो मेरे गुलाम, तो क्यों ऐसा हो रहा है? फरमाया जो जिसके पास इल्म हो वो चुप ना करे, उस इल्म का इजहार करे, लिखकर, बोलकर, प्रिंट करके, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से वो उस इल्म का इजहार करे। तो ये किस कदर लाजिम है, और इससे हुआ क्या है कि सरकार इतना
जरूरी करार दे रहे हैं कि इल्म वाले उठ के खड़े हो जाओ और इजहार करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्न कातिमल इल्म यौम इज़िन का कातिमी मा अंज़लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इसको मेरे सहाबा की बात कह के टाल ना देना कि दर वालों की बात है, कोई नहीं, किसी ने कह दिया है तो क्या हो गया है। फरमाया ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है जो तुमने उसका बदला लेना है कि इस वक्त जो ना बोला वो यूं ही क़यामत के दिन शुमार होगा कि जब उससे पूछा गया कि बताओ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और वो आगे से गूंगा बन के बैठ गया, बोलता ही नहीं कि नबी हैं। अब जो सरकार की नबूवत को छुपा रहा हो, कुरान को छुपा रहा हो, तो कल क़यामत के दिन क्या उसका जुर्म छोटा होगा? वो किस मुंह से, किस तरह से सरकार की शफाअत का उम्मीदवार बनेगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जमाने के अंदर ऐसे हालात हो जाएं कि लोगों की जुबानों पर मेरे सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, पहली उम्मत, असलाफ पर जुबानें खुल जाएं, तो उस वक्त के आलिम पर फर्ज है कि वो अपने इल्म का इजहार करे। अगर उसने इल्म का इजहार न किया तो ये नहीं कहा जा कि शाने से आबा को छुपा गया। सरकार फरमाते हैं मैं ये कह रहा हूं उसने चुप करके मेरी नबूवत छुपाई है, उसने चुप करके मेरा कुरान छुपाया है। लिहाजा ये वजह है कि हम बोल रहे हैं कि क़यामत के दिन क्या जवाब होगा। अगरचे हालात साजगार ना हो, आज की मुशक्कत या मुश्किल तो हशर के मुकाबले में मामूली सी है, तो नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाना कितना बड़ा जुर्म है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर हम वो भी बोले जो अज़मत अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे कहने लगे तुम पीरों के खिलाफ बोलते हो। तो मैंने कहा ये पीरी मिलती ही तब है जब अदब रिसालत हो, वरना पीरी बमाना बुढ़ापा तो मिल सकती है, पीरी बमाना वलायत नहीं मिल सकती। और नारा हमने जो राइज किया इस मौका के लिए कि हर किस्म के जरासीम मरे और थोड़े वक्त में, और पता चले कि ये ना नजद वाले हैं ना ईरान वाले हैं, खालिस ईमान वाले हैं। या सिद्दीक या अली या अली या सिद्दीक या हसन या हुसैन या हुसैन या हसन। ये नारा बताता है कि कौन फिरका वारियत वाले हैं और कौन मक्की मदनी दीन वाले हैं। कोई सीना ऐसा लाए तो सही दोनों तरफ से, कोई जुबान ऐसी लाए तो सही। हम मजलूम हैं कि ऊपर ना हुकूमत हमारी इधर है ना उधर है, और वो पैसों के बलबोते पर समझा जा रहा है कि बस दो ही रास्ते हैं, या रवाफिज का है या खवारिज का है। तो मैंने कहा नहीं, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। यही हदीस इख्तिसार के साथ इमाम इब्ने माजा ने सुनन इब्ने माजा में भी रवायत की है। यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लाना आखिरु हाज़िल उम्मा अव्वलहा, जब इस उम्मत के बाद वालों ने पहलों पे लान तान किया तो फमन कतमा हदीसा, जो हदीस छुपा गया फजाइल अहले बैत की, जो हदीस छुपा गया फजाइल सहाबा की, क्योंकि लान तान तो दोनों टोले करते हैं, रवाफिज खवारिज, कोई आल पे कोई असहाब पे,
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फमन कतमा हदीसन फकद कतमा मा अनज़लल्लाह। जिसने उस वक्त शान अहले बैत छुपाई जो शरत के मुताबिक साबित है, और शान सहाबा से छुपाई जो शर्त के मुताबिक साबित है, तो उसने क्या किया? सरकार फरमाते हैं उसने मेरा कुरान छुपाया। फकद कतमा मा अनज़लल्लाह, उसने रब का भेजा हुआ दीन छुपाया, उसने अल्लाह का फरमान छुपाया। किस मुंह से वो मिलेंगे सरकार को? आज अगर सरकार की हदीसें छुपा गए, अगर आज नजरानों के लिए, मुरीदों की बढ़ती हुई तादाद के लिए, आज अपनी जमातों के बढ़ते हुए कारकुनों के लिए, आज सोशल मीडिया पर अपने बढ़ते हुए लाइक्स के लिए जो छुपा गए, तो कल सरकार से चेहरा छुपाना पड़ेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो ये मजबूरी है, ये सबब है, वरना हर तरफ बहस है। ये एक तरफ से हटते हैं, दूसरी तरफ से माथा किसी के सामने जोड़ लेते हैं, और इनकी लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। तो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसको छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। इस बुनियाद पर हम ये दर्द पेश कर रहे हैं। हमारा बयानिया फिरका वारियत नहीं, फिरका वारियत उनका बयानिया है जिनका मजहब गाली देना है, जो सरकार की वजह से नहीं मानते किसी को। एक टोला सहाबा की वो शान मानता है जो सरकार की नहीं मानते, उनके अकायद के नतीजे में। खवारिज कितनी बातें हैं कि उन अकायद में हमारे साथ सरकार के लिहाज से वो इख्तिलाफ कर जाते हैं, लेकिन शान सिद्दीक़ अकबर बयान करते हुए वो हदीसें बयान कर लेते हैं। और दूसरा टोला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजला तुफैली समझता है, मौला अली का, अहले बैत का। और फिर जब सरकार की उन्हें हया नहीं तो सहाबा की क्या होगी? ये है इंतिशारी लोग। हमारा फार्मूला जो है मोहब्बत का है। ये है मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कुछ लोग उनका पैगाम मुनाफिकत है, कहते ये है मेरा पैगाम मोहब्बत है, लेकिन हमारा कुरान और सुन्नत की रोशनी में पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। क्योंकि हमसे ना आल की गुस्ताखी बर्दाश्त होती है, ना असहाब की गुस्ताखी बर्दाश्त होती है। मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि जिस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमा किए हुए कुरान पे ये पाकिस्तान बना है, उस पाकिस्तान में यूं उनकी शान अदालत के खिलाफ हर्जा सराई की जाए और हम खामोश रहें। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती। हमारा कोई कमाल नहीं, हमारे कारकुनान मुआविनीन का कोई कमाल नहीं, यूसी रब का फजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे इनायत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खैरात का कमाल है।